हेलो दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोग परेशान हैं, जो सीटेट बदलाव हुआ है कि एग्जाम तो होना था मेरा 8 फरवरी को, लेकिन मेरा 7 फरवरी को ही डेट दे दिया गया। कुछ बच्चों का 7 को है और कुछ बच्चों का 8 का है। तो देखिए, आप प्री एडमिट कार्ड जो आउट हुआ है उसमें आप लोग देख लीजिए कि मेरा 7 का है कि 8 का है, क्योंकि सबका आया है प्री एडमिट कार्ड। 7 वालों का भी आया है और 8 वालों दोनों लोग का आया है। तो समझो बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि जब हमको पता था पहले से ही कि 8 फरवरी को एग्जाम है, 7 को तो पता नहीं था। लेकिन जब प्री एडमिट कार्ड आउट हुआ तब मुझे पता चला कि 7 को भी एग्जाम है। तो 2 दिन एग्जाम होगा, 7 को भी होगा और 8 को भी होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और मैं आज सीटेट कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जिससे हर एक स्टूडेंट, अधिकांश लोग यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। तो उसको गलती नहीं करना है, मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मैं जब एग्जाम दी थी तो मेरे भी कई बार ऐसे ही हो रहा था, कई पेपरों में मेरे से भी गलती हो जाती थी, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में वही बताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल मत गलती करिएगा, ठीक। क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों पेपर में आपको 150 नंबर का है और 150 मिनट आपको मिल रहे हैं। तो उसमें आपको टाइम बचाना है, क्योंकि आपको ओएमआर सीट को भी भरना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर कोई, तो देखिए आपको पेपर टाइम में सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से आप करिएगा, नहीं तो आपका थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई तो समझो आपका पेपर खराब। जितना आप पढ़ाई किए हैं जितना, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम भी है, ठीक है। एग्जाम जब देने जाएंगे तो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम इम्पोर्टेंट आपका टाइम है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अगर सीक्वेंस में कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम सेंटर की बात मैं कर रही हूँ। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर आप सीक्वेंस में कर रहे हो तो पहले सीडीपी रहेगा आपका, फिर उसके बाद ईवीएस रहेगा, हाँ, उसके बाद आपका मैथ, फिर लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड, इसी तरीके से रहेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सीडीपी करना है, ठीक है। सीडीपी आपको करना है। उसके बाद आप उसमें टाइम अपना बचाना है उसमें भी, क्योंकि ओएमआर सीट आपको भरना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिल रहे हैं, उसी से आपको बचाना भी है टाइम, क्योंकि ओएमआर सीट आपको भरना है। देख कर के भरना है गोला, नहीं तो अगर एक गोला छूट जाएगा ना तो सब मिस हो गया, ठीक है। ये गोला छूटने ना पाए और आप टिक कर दीजिए कि कौन सा सही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही आप गोला भरिए, नहीं तो भरते चले जाएंगे और पता चला कि एक गोला मिस हो गया है। तो इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है। इस मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ आपके साथ हो। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, नहीं तो मेरा और अच्छा नंबर आता सीटेट में। लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं 2-4 गोला भर ली, देखी तो मेरा गोला छूटा था। तो समझो 4-5 क्वेश्चन मेरे खराब हो गए, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत करके आए हैं। तो आप लोग मत करिएगा, इस तरीके से हो जाता है मिस्टेक। इसको विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमको सीडीपी का गोला भरना है तो फिर एक सीक्वेंस में देखना है कि हमको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में, तीसरे नंबर पे गोला है, दूसरे नंबर पे है, उस पे क्या करना है कि थोड़ी सी बिंदी लगा देना है, ठीक है। बिंदी आप लगा देंगे, फिर उसके बाद उसको गोला भरिएगा। बिंदी रख दीजिएगा जरूर, जो सही रहेगा, तब आपके गोला भरना है। फिर उसके बाद आपको ईवीएस और मैथ को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लेगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा अगर आप किए हैं तो अभी माइंड भी आपका एकदम ठीक है। तो आपको लैंग्वेज कर लेना है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज करना है, वहां से भी टाइम बचाना है। सिर्फ आपको देखिए 30 मिनट का आपका क्वेश्चन है, 30 मिनट आपका उसमें मिल रहा है, ठीक है, लैंग्वेज में। तो उसमें भी आपको टाइम बचाना है, क्योंकि आपको उमार तो भी भरना है। तो 25 मिनट आप उसमें दीजिए, 30 क्वेश्चन आप करिए, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और जल्दबाजी में नहीं करना है। आप वहां से अगर टाइम बचा लेंगे, फिर उसको करने के बाद आपको यहाँ आके ईवीएस और मैथ पे अच्छे से देना है, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट पेपर वाले और सेकंड पेपर वालों को करना क्या है कि पहले उनको भी सीक्वेंस में ही अगर करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सीडीपी ही करनी है। सीडीपी अच्छा कर जाओगे तो सीडीपी सबसे पहले आपको करना है। सीडीपी करने के बाद उसमें भी आपको गोला देख के ही भरना है। एक गोला मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक गोला ऊपर नीचे हो गया तो समझो खराब हो गया, अगर एक गोला छूट भी गया तो समझो आपका पेपर खराब हो गया। क्योंकि उस टाइम ना जल्दबाजी में इतनी गलतियां हो जाती हैं कि आप न चाह के भी गलती कर जाओगे। तो पहले से ही आपको ध्यान देना है, गोला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर एक गोला छूट गया तो समझो आपका पेपर खराब चला जाएगा।
तो आपको गोला नहीं छोड़ना है। गोले में करना क्या है, अभी मैं बताई हूँ कि बिंदी कर देना है, उसके बाद ही गोला करना है। CDP करने के बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड इसी तरीके से करना है। जो भी आपका लैंग्वेज है जो आप लिए हैं उसको करना है। उसको करने के बाद आपको SST पे आ जाना है। पूरा टाइम आपको SST पे फिर देना है। लास्ट टाइम तो रहेगा तो SST पे ही आपको देना है। और उसमें भी आपको थोड़ा फास्ट करना रहेगा ताकि आप गोला भर लो, सबमिट कर लो। क्योंकि जब मैं गई थी एग्जाम देने तो उस टाइम मैं देखी थी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि गोला तो नहीं भरे थे, बाकी तो पूरा कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए थे अच्छे से, लेकिन गोला नहीं भर पाए थे। तभी वहां पे कॉपी ली जाने लगी थी और उसमें वो रोने लगा। ठीक है, रोने लगा, उसको कॉपी नहीं छीन ली जा रही थी। लेकिन हम लोग सब लोग पूरे जितने लोग थे उसमें सपोर्ट किए कि मैम इनको 5 मिनट आप दे दीजिए। तो कहीं नहीं दे ही नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा सा रहम खा गई। जब सारे लोग बोलने लगे तो जल्दी जल्दी करके वो गोला भरा। कैसे भरा, हो सकता है छूट भी गया होगा, कैसा भी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है ना कि गोला मिस हो जाता है। जैसे लगता है कि आंख से दिख ही नहीं रहा है, इस तरीके से हो जाता है, देखते हुए भी नहीं दिख पाता है, तो गलती हो ही जाती है। तो प्लीज आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो गलतियां मुझसे हुई हैं मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग भी वो सारी गलतियां करें। ठीक है, क्योंकि देखिए एक दूसरे से सीख मिलती ही है, कुछ न कुछ तो अनुभव मिलता ही है। तो वीडियो पूरा देखा करें, इसकी बिल्कुल मत करें ताकि आपकी वो गलतियां ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाया जाता है। कोई भी किसी का भी वीडियो हो स्किप नहीं करना, आपके जानकारी के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। इधर उधर की चलो ठीक है, कोई ब्लॉग अगर इधर उधर शूट करके कोई दिखा रहा है तो ठीक नहीं है, लेकिन आपके संबंधित कोई अगर ब्लॉग भी हो तो उसको आपको देखना चाहिए पूरा कि इसमें बताया क्या गया है। कि बस आपका क्योंकि देखिए आपके ऊपर इतना प्रेशर दबाव रहता है ना कि आप वो चीज ना चाह के भी गलती कर जाते हो। कभी कभी तो साइन में मिस्टेक हो जाता है। और सबसे पहले क्या होता है कि मेजर गलती आप बिल्कुल मत करना है। अपना अनुक्रमांक रोल नंबर आपको अच्छे से भरना है। अच्छे से भरने के बाद भी गोला करना है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट बार जा रहे हैं ना वो स्वाभाविक है वो गलती पक्का कहीं ना कहीं कुछ कर जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इतने यूट्यूब पे इतने भर भर के चैनल से पड़े हैं, आप देखिए कि गलती कहाँ कर जाते हो आप लोग। बहुत सारे लोग की गलती हो जाती है, गोला छूट जाता है। पता चला रोल नंबर अच्छे से नहीं भर पाते हैं, वो मार्कशीट में जो उसका क्रमांक नंबर उसको नहीं भर पाते हैं, बुकलेट संख्या नहीं भर पाते हैं सही से, गलती कर ही देते हैं। लेकिन गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि वहां पे व्हाइटनर आपको नहीं मिलेगा, न तो आपको व्हाइटनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी कोई मान्य फिर नहीं होगा, इससे आपकी फिर कॉपी नहीं चेक हो पाएगी। तो आपको देखिए देख के भरना है। काहे आपका मतलब कि आपका अनुक्रमांक नंबर अच्छे से अगर नहीं होगा तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो उसके लिए आपको अपना अनुक्रमांक अच्छे से ही भरना है। ठीक है, उसको गोला करना रहेगा आपको, तो उसको ध्यान में रख के करना है इसी तरीके से। और सीटेट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल गया है। 7 और 8 को एग्जाम है, और फर्स्ट पेपर वालों का सेकंड मीटिंग है और सेकंड पेपर वालों का फर्स्ट मीटिंग है। इसी तरीके से, क्योंकि पिछली बार ही बदलाव हुआ था तो सबको वैसे भी पता है। आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा कि कब किसका है, तो उसको भी आप लोग चेक कर लीजिए कि मेरा दूसरी मीटिंग पेपर है कि फर्स्ट मीटिंग पेपर है। क्योंकि आप चेक नहीं करते हो, आप सेंटर पे पहुंच जाते हो, सोचते हो मेरा फर्स्ट मीटिंग ही है। काहे कि पहले ऐसे ही होता था, फर्स्ट पेपर वालों का पहली मीटिंग होता था और सेकंड पेपर वालों का दूसरी मीटिंग होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि सेकंड पेपर वालों का फर्स्ट मीटिंग हो रहा है और फर्स्ट पेपर वालों का सेकंड मीटिंग। पिछली बार ऐसे बदलाव हुआ था, अभी इस बार भी यही बदलाव है। तो आप लोग देखिए चेक करके ही जाइएगा। और प्री एडमिट कार्ड आया है तो घबराना भी नहीं है, क्योंकि आपको फिर फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के 2 दिन पहले। जैसे आपका 7 का है तो 5 को आ ही जाएगा, हो सकता है 4 को ही आ जाए। तो 8 जिसका 8 को है उसका तो 6 को आ जाएगा, हो सकता है 5 को आ जाए। इसी तरीके से जस्ट 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ऐसे ही, मतलब कि जो अगर 7 तारीख वालों का अगर 4 को आएगा तो समझ लीजिए आपका 5 का पक्का आ जाएगा 8। इसी तरीके से आपको देखना है, 2 दिन 3 दिन पहले ही आ ही जाता है। रात में आता है तो दिन में देख लेना आप। और अपने जैसे मान लीजिए कहीं भी जा रहे हो, दूर है अगर, तो पहले से ही आपको निकलना है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत मिलते हैं। देखिए आप, और इस बार एग्जाम पास करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको पूरा दम लगा देना है। क्योंकि अभी टेट का भी एग्जाम होने वाला है, तो आपका अगर सीटेट है तो टेट भी हो ही जाएगा। और टेट देना होगा तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, आपकी जैसी इच्छा हो। लेकिन अगर देंगे तो भी और अच्छा है, तैयारी उससे आपकी और अच्छी हो जाएगी। सुपर टेट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, वैसे भी अगर सीटेट है तो भी एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो भी अगर टेट रहेगा तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो सीटेट आप पास करिए
जिससे कि आपको सुपर टेट का मौका मिले। और हो सकता है आने वाली हर एक वैकेंसियों में आप सीटेट तो मांगेगा ही, टेट और सीटेट, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सब में अब मांगा जाने वाला है शायद। अभी तो कोर्ट में फैसला चल रहा था, क्या डिसीजन आया बट मुझे नहीं पता है अभी। लेकिन आपको पास होके रखना है, क्वालिफाई होके रखना है, सीटेट और टेट दोनों को रखना है, ठीक है, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम देने से वंचित न रह जाएं, सारे एग्जाम आप दें। तो यही था इस ब्लॉग में। और देखिए, और ये चीज पूछा जा रहा है कि एसएसटी की तैयारी हम कहाँ से करें, किस तरीके से करें, तो इसकी वीडियो मैं कल डाल दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। नहीं तो अभी शाम तक हो सकता है मैं अपलोड कर दूं एसएसटी वाला वीडियो। उसमें भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अभी हम कुछ नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, आपको अब अगर सोचते हो कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, पास हो जाओगे, अगर अभी भी पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। बस यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।